ट्रीटमेंट में मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेल है और वह न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। वह बहुत दिलखुश लड़की रहती है और जा रहे रास्ते में लोगों को डोनट खिलाती है और विश करती है और बच्चों को भी देती है जो अनाथालय में रहती है। और वो एक स्टॉल के पास पहुंचती है और स्टॉल के ओनर से कहती है क्या डोनट के बदला न्यूज़पेपर मिलेगा प्लीज़। इजाबेल न्यूज़पेपर को पढ़ती है और हैंडसम प्रिंस के आने से शहर में मची धूम और प्रिंस का फोटो देखती है और कहती है सीरियसली इसके बाल इतने अजीब। सैलून में आग लग जाता है। एलिजाबेल सैलून में आते हुए मॉम से पूछती है कि आग कैसे लगा। उसकी मॉम कहती है कि ओवन के चलते। एलिजाबेल फायर स्मोक से उस ओवन को बुताती है और उनके फ्रेंड लोला और डेस्टिनी बताती है कि हमने ब्रेकफास्ट करने वाले थे और हेयर ड्राई और हेयर कलर को मैंने यूज किया जैसा तुमने बताया था। एलिजाबेल उसे नोटबुक दिखाती है और इसमें यह सब यूज करना मना था। तब डग आता है और ताली बजाता है। एलिजाबेल उसे यह से कहती है कि यह मेरा गलती नहीं है, ये सैलून के बाहर में ही प्रॉब्लम है। तुम मुझे मालिक से बात करा दो। डग कहता है कि उनसे बात नहीं करा सकता, उनके जगह पर मुझे भेजा गया। और डग बताता है यह सब एक जगह है और ऑनर के बीच मैं खड़ा हूँ, न कब तक तुम सबको बाहर भेज देता। तब एलिजाबेल अपना पैसा देती है जो वह अपने ट्रैवलिंग के लिए बचा कर रखी थी। डग पैसा लेता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में थॉमस को दिखाया जाती थी सर्वेंट तैयार कर रही थी और पास खड़े असिस्टेंट वॉल्टर बताती है कि आपको आज 1 बजे आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग है और 8 बजे रात के आपको एंगेजमेंट पार्टी है। तब थॉमस अपने शर्ट के बारे में पूछता है जो थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वॉल्टर कहता है कि यह आपने पहनी है तो बढ़िया। नौकर यह कहता है कि आपको बुके से भी ज़्यादा खूबसूरत शर्ट है। तब थॉमस की आता है क्या कोई प्रिंस से सच भी कहेगा। तब थॉमस न्यूज़पेपर उठाकर आज हम हेयर कट करा सकते जैसे लग रहा है कि हमने बिग पहना है। तब वॉल्टर गूगल पर सर्च करता है कि न्यूयॉर्क का सबसे बढ़िया हेयर सैलून को कॉल लगाओ। तब एलिजाबेल का कॉल बजता है। एलिजाबेल कॉल उठाती है पर उसे लगता है कोई उसे मजाक कर रहा है। तब वॉल्टर बोलता है कि मैं लोवानिया के प्रिंस के लिए एक अच्छे हेयर स्टाइलिश चाहिए, $500 पे किया जाएगा। पैसे के सुनकर एलिजाबेथ मान जाती है और मॉम से बताती है कि लोवानिया के राजा के लिए कॉल आया था और वो $500 पे करना चाहती है। उसकी मॉम हैरत होती है। लोला और डेस्टिनी एलिजाबेथ को सजेशन देती है कि तुम स्टाइलिश कपड़े पहन कर जाओगी। एलिजाबेथ रेड टॉप और जीन्स पहनकर पहुंचती हैं। तब मीडिया वाले उन्हें किसी सेलिब्रिटी समझकर फोटो खींचने लगते हैं और एलिजाबेथ रिसेप्शनिस्ट पर जाकर पूछती है कि मुझे वॉल्टर नाम के आदमी से मिलना है। तब वॉल्टर उन्हें एक स्वीट होम ले जाता है। स्वीट होम देखकर एलिजाबेथ हैरत होती है। तब थॉमस आता है। थॉमस को देखकर एलिजाबेथ नर्वस हो जाती है और झुककर उन्हें नमन करती है। थॉमस बताती है कि आपको शाही तौर तरीके काफ़ी पता है और बाल काटने के लिए वो रूम में चले जाते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि मैं आपको छू नहीं सकता क्योंकि किसी शाही को पहले मैं नहीं छू सकता। तब थॉमस एलिजाबेथ को छूता है। एलिजाबेथ पूछती है कि आपको कैसे हेयर कट चाहिए। थॉमस कहता है कि आप ही कुछ सजेशन करिए। तब सर्वेंट चाय लेकर आता और नर्वस में उसके हाथ से चाय गिर जाता है। थॉम के असिस्टेंट फैब्रे उस नौकर को डांटती। इसे देखकर एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगता है और आकर सर्वेंट को हेल्प करती है और आकर थॉमस पर गुस्से से बाल काटती है और कहती है कि आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। उस औरत ने कितनी बदतमीजी से सर्वेंट से बात की और एलिजाबेथ थॉमस को हाथ में कैंची रखकर वहाँ से चली जाती है। एलिजाबेथ सैलून पहुँचती है। तब बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने पैदल आना पड़ा और डेस्टिनी कहती है कि अमीर ऐसे ही गरीब के फायदे उठाते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने बाल ही नहीं काटे। तब थॉमस सैलून पहुंच जाता और थॉमस देख सब हैरत होते हैं। एलिजाबेथ को पैसे देता और कैंची देता है जो वह छोड़कर आता है। एलिजाबेथ पैसे देखकर पिघल जाती है और बाल काटने के लिए तैयार हो जाती है। डेस्टिनी और लोला अपने सामने प्रिंस थॉमस को देखकर वह कहती आप बहुत हैंडसम है, उस न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा। एलिजाबेथ प्रिंस थॉमस के हेयर कट करती है और बीच बीच में लोला डेस्टिनी खाने को देते हैं पर थॉमस उसे मना कर देती है। एलिजाबेथ की दादी आती है और एलिजाबेथ से स्पेनिश से में बात करती है क्योंकि वह स्पेन की रहने वाली थी। तब म्यूजिक बजता और सब नाचने लगते हैं जो वह प्रिंस थॉमस को अजीब लगता है। तब प्रिंस थॉमस कहता है कि आप मुझे कोई स्टेशन का रास्ता दिखा सकता है, इसलिए उसे जाने के लिए सब राजी होते हैं। पर एलिजाबेथ की दादी कहती है कि एलिजाबेथ को कहती वह दोनों
दोनों साथ जाते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं, कभी धीमे चलते हैं, कभी दौड़ कर चलते हैं। वॉल्टर उन सबको गाड़ी से फॉलो करता है। एलिजाबेथ थॉमस को स्टार के बारे में बताती है। यह स्टैम्पनी स्टार है और यह हमेशा चमकते रहता। थॉमस प्रिंस कैथरीन के पास पहुंचता और उनसे अपनी तैयारी करता है कि हमें एंगेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तब थॉमस कहता है कि हमें एक हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप के लिए भी लोग चाहिए। वॉल्टर एलिजाबेथ के सैलून पहुंचता और एलिजाबेथ को एक ऑफर देता है, प्रिंस के शादी के लिए आपको लोवानिया जाना होगा और आपको $5,000 दिए जाएंगे। जिंदगी में पहली बार एलिजाबेथ अपने सैलून को छोड़कर वह बाहर निकली थी। यह सब किसी सपने से कम नहीं थे और वह अपने फ्रेंड लोला और डेस्टिनी को लेकर लोवानिया पहुंची। उन सबको रिसीव करने वॉल्टर पहुंचता और वह प्लेस के अंदर पहुंचते हैं। वॉल्टर कहता है कि प्रिंस थॉमस को आप पहले मेहमान हैं और आप स्पेशल फील करना चाहते हैं। तब थॉमस आता और मॉम को भी। एलिजाबेथ उनके फ्रेंड झुककर नमन करते हैं। थॉमस अपने पेरेंट्स से कहता है कि यह न्यूयॉर्क की सबसे बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट है। थॉमस को पेरेंट्स आपको लोवानिया में स्वागत है। वॉल्टर उन सबको कमरे दिखाता है। जब सेक्रेटरी से वह सब गले मिलते हैं और वॉल्टर एलिजाबेथ को दूसरे कमरे में जाता है। एलिजाबेथ बोलती है हमें स्पेशल कमरा क्यों। वॉल्टर कहता है कि प्रिंस पहले वाले मुलाकात को सुधारना चाहते हैं। तब असिस्टेंट फ्रेंच आती है और वह तीनों को कहते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे हेयर स्टाइलिस्ट हो, इसलिए पहले तुम तीनों नौकर को तैयार करोगे। एलिजाबेथ मर्द को तैयार करोगे और डेस्टिनी और लोला तुम तीनों इस औरत को तैयार करोगे। वह तीनों मेकअप करते हैं, हेयर कट करते हैं और दिखाते हैं। एलिजाबेथ उस आदमी को काफ़ी खूबसूरत बना दी थी क्योंकि उसने दाढ़ी निकाल दिया था और बाल काट दिए थे। फ्रेंच एलिजाबेथ को बाहर जाने को कहती है और लोला और डेस्टिनी आती है तो वह दोनों औरत को देखती हैं। पहले से ठीक तो है लगती है पर फ्रेंच को पसंद नहीं आता है। एलिजाबेथ पहले से बाहर जाकर वो अपने मॉम को वीडियो कॉलिंग करती हैं और कहती हैं कि रेल के दूसरी तरफ अजीब से मोहल्लों को देखती हैं। वह पुअर लोग रहते हैं, जो कुछ लोग सब्जी बेच रहते हैं तो कुछ लोग पेंटिंग बेच रहते हैं, पर वह बहुत शांत और खुश नजर आ रहे हैं। प्रिंस थॉमस और प्रिंस कैथरीन अपने शादी वाले लिस्ट को देख रहे थे कि कितने लोग आ सकते हैं शादी में। तब थॉमस एलिजाबेथ को देखती है और वह गार्ड को केक दे रही थी। तब गाड़ी रोक देता है। एलिजाबेथ थॉमस को केक देता और कैथरीन को भी। वह दोनों खा लेते हैं और पूछते हैं कि यहाँ कितने गार्ड रहते हैं, पर यहाँ कितने हैं मुझे पता नहीं। थॉमस कहता है, एलिजाबेथ कहता है कि तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ रहे और तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कितने गार्ड हैं। उसके बाद एलिजाबेथ अपने दोस्तों के पास पहुँचती है और कहती है कि मैं लवानिया के नाइट लाइफ देखना चाहूँगा, थोड़ा डांस भी करूँगा। और लोल और डेस्टिनी मना कर देती है कि आज हम नहीं बहुत काम किया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एलिजाबेथ अकेली तैयार होकर बाहर निकलती है। तब वॉल्टर उसे देखकर रोक देता है कि शाम होने वाली और आपके साथ कोई और नहीं है। तब एलिजाबेथ बोलती है कि न्यूयॉर्क की गली में मैं अकेले ही घूमी और लवानिया में भी मेरे लिए कोई दिक्कत है। वॉल्टर प्रिंस थॉमस के पास पहुंचता है और एलिजाबेथ के बारे में बताती है कि अकेले ही शहर जा रहे घूमने के लिए। तब थॉमस नॉर्मल कपड़े पहन कर एलिजाबेथ के पास पहुंचता है और वह दोनों साथ जाते हैं और उस मोहल्ले में जाते हैं जहाँ प्रिंस कभी नहीं गया था, क्योंकि प्रिंस के पेरेंट्स का कहना था कि वह मोहल्ला बहुत ख़राब है। एलिजाबेथ प्रिंस को सीख कबाब खिलाती है। जैसे ही एलिजाबेथ की पे करती है क्योंकि प्रिंस का वॉलेट छूट गया था। एलिजाबेथ उनके साथ फूड डांस में डांस करती हैं, बच्चों के एक हाथ पकड़कर। और एलिजाबेथ उस बच्चे से कहती है कि क्या तुम उस आदमी को पकड़ कर ला सकते। थॉमस के तरफ इशारा करते हुए कहते। थॉमस कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता और वह सब मिलकर डांस करते हैं, जो शायद थॉमस नहीं कभी किया था। एलिजाबेथ को वो बच्ची अपने स्कूल ले जाती है दिखाने के लिए, जहाँ पर एक बोर्ड और नीचे बैठने के लिए सिर्फ एक दर रहता है। यह देख एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है और उस बच्ची से बात करती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वह दोनों सितारे के नीचे लेट जाते हैं और पिता के बारे में बताती हैं कि कैसे माँ ने मुझे सैलून चलाकर
पाला। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पिता छोड़कर चले गए और वह बताती है कि मेरे पिता मेरे हीरो थे। वह हमेशा खुशी रहने के बारे में कहते। वह दोनों घर जाते हैं तो तब थॉमस एलिजाबेथ को देखता है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम मुझे उस नज़र से देख रहे हो। थॉमस कहता है कि कैसा नज़र। एलिजाबेथ कहती है उस नज़र से जैसे लड़की लड़कों को देखता है। और थॉमस पुअर बस्ती के बारे में बात करता है अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स कहता है कि तुम्हें उस बस्ती के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी ग्रेजुएट के बारे में सोचना चाहिए। शाम के समय कैथरीन और थॉमस रिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी मॉम कह रही थी कैसे तुम यहाँ से आओगे और मेहमान यहाँ होंगे। पर थॉमस का ध्यान उनके मॉम पर नहीं था, एलिजाबेथ पर था। वह कहीं जा रही थी। एलिजाबेथ गार्ड के पास पहुँचती और गार्ड से कहती क्या यहाँ पर थोड़ी जगह खाली है, कुछ सामान रखना है। और गार्ड को एक पर्ची देती है जिसमें लिखा रहता है कि अगर आपके पास कोई खिलौना है जो यूज आप नहीं करते हो कृपया दान करें अनाथ बच्चों के लिए। और सामान लेकर सर्वेंट के पास पहुँचते और कहती हैं कि कुछ मैं अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तब उनके फ्रेंड भी आ जाते हैं और डांस करके कुकिंग करती है। एलिजाबेथ का आइडिया काम आ जाता है और गार्ड के पास बहुत सारे खिलौने दान में आते हैं। एलिजाबेथ यह देखकर हैरत होती है। तब थॉमस आ जाता है और वह दोनों गैरेज में जाते हैं जहां पुराने चेयर रखे होते हैं। एलिजाबेथ कहता है कि यह चेयर महल के अंदर क्यों नहीं है। गार्ड कहता है कि यह पुराने हो गए हैं और इसे यूज नहीं किया जाएगा। थॉमस कहता है कि चलो इसे ट्रक में डालो। और थॉमस जिंदगी में पहली बार गाड़ी चलाया था। वह दोनों गाड़ी चलाकर पुराने चेयर को वह स्कूल पहुंचते हैं और अनाथ बच्चों को पैटी केक और किताबें देते हैं। एलिजाबेथ बच्चों के हेयर कट करती है और यह मीडिया वाले वो दोनों को एक फ़ोटो खींच लेते हैं। सुबह जब एलिजाबेथ एक सर्वेंट लाकर एक न्यूज़पेपर देती है जिसमें थॉमस एलिजाबेथ का फ़ोटो छपा हुआ रहता है। वह देखकर वह हैरत होती है। थॉमस के पेरेंट्स भी वह पेपर देखकर हैरत होते हैं और थॉमस के मॉम वॉल्टर को कहती हैं कि एलिजाबेथ को बोल दो अभी यहाँ से जाने के लिए। अब उसे यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से जाने को कह दो। थॉमस न्यूज़पेपर को लेकर एलिजाबेथ के कमरे पहुँचता। वहाँ नहीं रहती। फिर वह आती है जब तब थॉमस एलिजाबेथ को रोकने की कोशिश करता पर एलिजाबेथ बोलती है कि मैं क्यों रुकूं, कल तुम्हारी शादी है। थॉमस कहता है कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं। एलिजाबेथ फिर भी वहाँ से चली जाती है। थॉमस अपने पेरेंट्स के पास जाता और कहता है कि मैं यह शादी तोड़ दूंगा। पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारी शादी एक डील है क्योंकि तुम्हारी शादी से हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। थॉमस जब शादी के समझाता है कि तुम तो प्यार करते हो एलिजाबेथ थे और जो प्यार को खोता है उसे कुछ भी खुशी नहीं देता या संपत्ति भी नहीं। इसलिए थॉमस कैथरीन से मिलता है और उससे एलिजाबेथ के बारे में बताता है। कैथरीन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। एलिजाबेथ जब सैलून आता है तो फिर उसका शॉर्ट सर्किट से सैलून उसका जल जाता है। एलिजाबेथ की फैमिली बोल रहे थे कि पुरानी जख्मों पर मलहम लगाते हुए खाना खा रहे थे, हमें फिर से कैसे सैलून स्टार्ट करना है। तब थॉमस घोड़े से आता है और एलिजाबेथ से कहता है। थॉमस घोड़े से उतरता और एलिजाबेथ से बोलता है और थॉमस एलिजाबेथ से स्पेनिश में बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वह दोनों किस करते हैं और वह दोनों घोड़े से बैठकर दोनों चले जाते हैं।